हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में 2 अक्टूबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 39, ये हम सॉल्व करेंगे। ओके। और इस वर्कशीट का टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, एंड दिस इज़ फॉर 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको ध्यान है ना बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में कुछ राइट एंगल ट्रायंगल देखे थे और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें यहाँ पर क्या करना है, जो एक्यूट एंगल हमें लेना है, हम यहाँ पर उनके स्पेशल केसेस को ही डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो चलिए हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं एक बार क्या कि ड्रॉ एंड लेबल द फिगर्स एज पर द डिटेल्स गिवन। यहाँ पर आपके पास कुछ डिटेल्स गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर प्लॉट करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका फिगर ड्रॉ करना है, हमें लेना है ए टॉवर एंड ए ट्री। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है क्या कि ये तो हमारे पास क्या है, एक टॉवर है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ट्री है। हमें इनके लिए एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम कैसे बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, बेस गिवन है एंड दैट इज़ इक्वल टू 40 मीटर। तो बेस हमारे पास क्या होगा, बेस होगा यहाँ पर ये जो भी हमारे पास टावर और ट्री है ना, इनके ग्राउंड लेवल पर इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। क्लियर। तो आपके पास बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर 40 मीटर आपके पास है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको ध्यान होगा बच्चों कि अगर मान लीजिए ये कोई टावर है और इस टावर पे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो वो ऑब्जर्वर जो देखेगा स्ट्रेट, वो कहाँ देखेगा, ऐसे देखेगा। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल लाइन। और इस हॉरिजेंटल लाइन के बिलो जो डायग्राम बनता है, जो आपका एंगल बनता है, वो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से आप इस ट्री को देखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट और ये होगा आपका हॉरिजेंटल लाइन। और ये जो आपका एंगल बनेगा हॉरिजेंटल लाइन के बिलो, दैट विल बी योर एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री है। क्लियर। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होगा क्या कि ये आपके पास Z बन रहा है ना, तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला आपके पास एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो क्लियर। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास फर्स्ट का। इसके बाद सेकंड में हमारे पास क्या है, एक वॉल है और एक लैडर है। तो पहले हम यहाँ पर एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक वॉल है। क्लियर। अब क्या है कि एक लैडर यानी कि आपने एक सीढ़ी रखी हुई है और वो ऐसे आपने इस वॉल पे रख दी हुई है। फिर जिसका हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 10 मीटर। सो दिस साइड इज इक्वल टू 10 मीटर। और उसके साथ साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब अब आपका ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है और वो कहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पर, ये इसकी क्या होगी, हॉरिजेंटल लाइन होगी। तो हॉरिजेंटल लाइन से अबव जो आपके पास एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। तो ये भी आपका फिगर बन गया है। अब आपको इनको लेबल भी करना है। तो लेबल करने के लिए आप इनको यहाँ पर नेम दे सकते हैं, लाइक दिस इज़ ए, ये हो गया है बी और ये सी। ऐसे ही आपको यहाँ पर इस ट्रायंगल को भी नेम देना होगा। सपोज वी आर गिविंग इट द नेम PQR। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया ना। तो चलिए अब हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि एक चाइल्ड है एंड एक काइट, एक काइट है और एक चाइल्ड। क्लियर है। तो हम यहाँ पर काइट को ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए हमने एक काइट ले ली है और इस काइट को क्या है कि कोई एक यहाँ पर एक चाइल्ड है, वो इसे ऑब्जर्व कर रहा है। ओके। तो ये जो चाइल्ड है इसे ऑब्जर्व करेगा तो इसका मतलब ये यहाँ तक स्ट्रेट देख सकता है, करेक्ट। और जब ये स्ट्रेट देख सकता है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन। ओके। अब ये काइट को देखेगा तो काइट को ये ऐसे देखेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसने काइट को जब देखा है तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, मतलब कि ये आप ऐसे यहाँ पर देख रहे हो ना, तो ये काइट कितनी डिस्टेंस पर है, ये इस हाइट पर है। ओके। तो आपके पास जो राइट एंगल बनेगा आपके पास यहाँ तक का ये बन जाएगा। क्लियर है। अब ये राइट एंगल आपके पास अगर बनेगा ट्रायंगल के अंदर, तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि हॉरिजेंटल लाइन के अबव वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो आपको ये फिगर बनाना तो आ ही गया है। तो इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक छोटी सी टेबल दी हुई है। तो ज़रा हम इन्हें ध्यान से देखते हैं कि ये है क्या।
तो देखो यहाँ पे आपके पास 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं, है ना, क्लियर। एक आपके पास ये वाला ट्रायंगल है, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये वाला ट्रायंगल है। हम एक काम करते हैं, इनको 1 बाय 1 हम इनको ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 45 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो हम 45 डिग्री वाला ट्रायंगल ही पहले ले लेते हैं। तो वो कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल होगा, क्लियर। तो इस ट्रायंगल को एक बार ज़रा यहाँ पर प्लॉट करके देखिए। अब आपको इसे समझना भी है कि क्या सिचुएशन है। ये आपके पास है यहाँ पर एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है। और ये आपका यहाँ पर राइट एंगल तो है ही, क्लियर। तो हमें यहाँ पर इनको लेबलिंग कर देते हैं ए, बी और सी। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये वाली साइड गिवन है 1, ये वाली साइड गिवन है 1 और ये वाली क्या है, √2। तो ज़रा आप देखिए, जब आपके पास 45 डिग्री का आप यहाँ पर एंगल लेके चल रहे हो, सपोज़ कीजिए कि आप ये वाला एंगल लेकर चल रहे हो यहाँ पर एंगल सी। तो एंगल सी के लिए एक बार आप देखो, क्या आपके पास परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सी साइड है, ए बी साइड, जो आपके एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड है। और जो आपका बेस है वो आपके पास क्या है, बी सी साइड है, जो कहाँ है, आपके एंगल के एडजेसेंट साइड है, क्लियर। और जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या है, आपके पास ए सी, ओके। तो आप देखो ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है। बी सी की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 45 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉन्सेप्ट आया ना। तो आप यहाँ पर इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, क्लियर, कि जब हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है तो उस कंडीशन में बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1। हम यहाँ पर 1 लेकर चल रहे हैं, क्लियर। अब बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 1 है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इसके लिए आप रूट ले लेंगे क्या, b² + p²। तो आपके पास बेस है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर है 1 तो उसका भी स्क्वायर 1। तो फाइनली आपके पास क्या आया, √2। तो ज़रा देखिए ये आपका हाइपोटेनस है एंड दैट इज़ इक्वल टू √2। दिस इज़ योर √2। तो अब एक बात बताइए, √2 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। √2 की वैल्यू बेटा एक्चुअली होती है 1.414, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, बेस तो आपके पास 1 है और हाइपोटेनस आपके पास क्या है, √2 है। तो क्या आप इस √2 को √2 × 1 लिख सकते हो, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। लेकिन 1 किसकी वैल्यू है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बेस। सो यू कैन से दैट दिस इज़ इक्वल टू √2b, लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है, b है ना। 1 किसकी वैल्यू है, b की। और ऐसे ही 1 तो जो है वो परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस इज़ इक्वल टू √2 × p। और ये हम कब कह सकते हैं, व्हेन एंगल इज़ 45 डिग्री। तो जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होंगे और जो हाइपोटेनस होगा वो उनका क्या होगा, √2 टाइम होगा, है ना। मतलब जो भी बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल है। हम इन दोनों ट्रायंगल में से कोई भी एक ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में ही 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों ही हैं, तो हमारे लिए दोनों ही जो है वो इक्वल है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जब हम ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल है हमारे पास क्या, 30 डिग्री। हम इसको लेकर चल रहे हैं पहले, ओके। हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इसके लिए लेबलिंग क्या है, ए बी और ये सी। ये वाली साइड हमारे पास 1 है, ओके। ये वाली साइड हमारे पास √3 है और ये हमारे पास क्या है, 2 है। तो ज़रा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये 30 डिग्री का अगर एंगल है तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, ओके। और एडजेसेंट साइड आपके पास है बेस और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर एक बार इनको लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर तो है हमारे पास 1, बेस है हमारे पास क्या, √3 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 2। तो अब जरा आप मुझे चेक करके बताइए कि क्या परपेंडिकुलर और बेस अब भी इक्वल है, नहीं ना। परपेंडिकुलर आपके पास है 1 और बेस है आपके पास √3। सो आपका जो बेस है वो क्या है, परपेंडिकुलर से ज़्यादा है ना। और बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √3। दैट मीन्स बेस इज़ ग्रेटर देन p। तो आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट से कह सकते हो क्या, कि जब भी आपके पास एंगल 30 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर से
ज़्यादा होगी। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप क्या, हाइपोटेनस को देखो, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 2 है। ओके, और जो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो कितना है 1 है। तो हम यहाँ पर इस हाइपोटेनस को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 है ना भाई, तो आप इसको 2 × 1 लिख सकते हो क्या, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब कोई फ़र्क अगर नहीं पड़ा तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या 1 किसकी वैल्यू है, p की। सो आप यहाँ पर 1 की जगह p लिख दीजिए, तो आपके पास हाइपोटेनस यानी कि h किसके इक्वल आ जाएगा 2p के। तो देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट कि आपका हाइपोटेनस जो है वो 2p के इक्वल होता है जब आपका एंगल कितना होता है 30 डिग्री होता है। अब जैसे हमने परपेंडिकुलर के साथ इसको देखा, अब हम एक काम करते हैं, बेस का रिलेशन परपेंडिकुलर के साथ देखते हैं। बेस कितना है भाई √3 है, परपेंडिकुलर कितना है 1 है। तो जैसे हमने ये हाइपोटेनस के कॉन्सेप्ट में ये कैलकुलेशन की, अब हम बेस के लिए देखते हैं। बेस कितना है √3, हमने √3 को क्या लिखा कि √3 × 1, और 1 क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, सो वी कैन राइट बेस इज इक्वल टू √3 × p। तो ये देखिए आपके पास बेस की वैल्यू क्या हो गई है √3 × p 30 डिग्री पर। बेटा ये सब क्या है, ये ना शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट्स का मतलब ये हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके पास 30 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देखो, आपके पास 30 डिग्री की वैल्यू है और आपके पास क्या है कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है ओनली, और उस परपेंडिकुलर के बेस पे आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए बेस क्या होगा या हाइपोटेनस कितना होगा, तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या कि जब भी आपके पास एंगल 30 डिग्री होता है ना, तो हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर का डबल होता है। यानी कि अगर परपेंडिकुलर 5 है तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5 × 2 10 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा 5 को √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी कि 5 × √3 हो जाएगा, है ना, बड़ा ईजी सा है ना। तो ये आपकी शॉर्टकट्स हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर 30 डिग्री के लिए सॉल्व किया, अब हम बात करते हैं किसकी 60 डिग्री की बात करते हैं, ये वाला एंगल 60 डिग्री। तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये वाला है, ठीक है, और ये आपका बेस है, और दिस इज़ योर हाइपोटेनस इस वाले ट्रायंगल के अंदर। ओके, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों आपको पता चल ही चुके हैं। अब ज़रा देखो बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 1, ओके, और उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है √3। तो अब कौन ज़्यादा है, ये परपेंडिकुलर ज़्यादा है या फिर ये बेस ज़्यादा है, बताइए भाई। देखो आपका परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर √3 और आपका बेस कितना है यहाँ पर 1। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ क्या कि हमारा परपेंडिकुलर जो है वो ज़्यादा है। सो अब आप यहाँ पर देखिए कि जब आपका 60 डिग्री एंगल है देन बेस इज़ लेस देन परपेंडिकुलर, यानी कि आपका परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है कंपैरिजन करते हैं। तो अब आप देखो आपके पास यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो ज़रा बेस की वैल्यू क्या है 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, यानी कि आपका हाइपोटेनस इस बेस का क्या हो रहा है डबल हो रहा है, डबल। सो यू कैन से डेट हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2b। ओके, ऐसे ही अब आप परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर कितना है भाई हमारे पास √3 है और बेस कितना है 1। सो p इज इक्वल टू व्हाट √3 × b, यानी कि √3 को 1 कर दो जैसे यहाँ पे किया था, और फिर 1 की जगह आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर दोगे बेस अप्लाई कर दोगे। सो यू कैन से डेट p इज इक्वल टू √3b व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। और यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दी हुई है भाई, जो जो हमारे पास एंगल्स है ना हमने वही वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी है। जैसे हमने 30 डिग्री के लिए देखा था, तो ये देखो ये 30 डिग्री की वैल्यूज़ थी क्या, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, तो आपने यहाँ पर लिखा है यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पर देखो आपके पास बेस कितना है √3 है, आपने यहाँ पर लिख दिया बेस √3। फिर आपका हाइपोटेनस यहाँ है 2, तो आपने यहाँ पर लिख दिया हाइपोटेनस इक्वल्स टू 2। और 60 डिग्री के लिए यहाँ पर देखिए बेस आपका कितना है 1, आपने यहाँ पर लिखा बेस की जगह 1, परपेंडिकुलर है हमारे पास √3, आपने यहाँ पर मेंशन किया √3, और आपके पास ये हाइपोटेनस ये कितना है 2, ये आपका 2। तो अगर आपको एकदम से वैसे भी ध्यान ना रहे कि बेस परपेंडिकुलर कौन ज़्यादा कौन कम, तो आप सिंपल सी ये वाली जो टेबल है इसको माइंड में रखिएगा और आपकी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाएगी। क्लियर है। तो इस कैलकुलेशन के बाद, इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है।
इस एग्जाम्पल का स्टेटमेंट क्या है ज़रा देखिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ ए ट्री। ये देखिए, ये आपके पास एक ट्री है और इस ट्री का फुट कहाँ है, यहाँ पे है ना, ये हो गया बिल्कुल डाउन पे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अब आप कहीं से ऊपर से नीचे देख रहे हो, क्लियर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर ये जो आपको ए बी साइड है ना, बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक टावर बना हुआ है। ओके, यहाँ पर एक टावर है और इसमें क्या है, अब टावर पे कोई ऑब्जर्वर है, ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट से ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इस ट्री के फुट को देख रहा है, तो ये ऐसे देख रहा है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। दैट इज़ योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये वाली साइड गिवन है, देखो ये जो टावर है ना, इस टावर की हाइट आपके पास है कितनी है, 30 मीटर। ओके, और ये एंगल है आपका क्या, 30 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हैं। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये जो आपका ए बी टावर है ना, ये इसका बेस, इसके इस बेस से ट्री का ये जो फुट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि आपसे BC की वैल्यू पूछी है। तो आप देख पा रहे हो क्या कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये आपका 30 डिग्री है। ओके, ये आपका 30 मीटर है और आपसे पूछा है बेस। तो ज़रा ध्यान कीजिए बच्चों, क्या कि जब आपके पास एंगल 30 डिग्री होता है, पहले हम शॉर्टकट देख लेते हैं ना, कि जब हमारे पास एंगल 30 डिग्री होता है तब हमारा बेस वहाँ पे क्या होता है, भाई बताओ क्या होता है बेस। कॉन्सेप्ट यही था कि बच्चों बेस इज इक्वल टू √3 इंटू P, ये था। तो चलो एक बार देखो दोबारा से, ये देखो ये रहा 30 डिग्री, 30 डिग्री पर ये बेस कितना है, √3 इंटू P। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेस की जो है वैल्यू है उसको निकालने के लिए यहाँ पर √3 लिखते हैं, P यानी कि परपेंडिकुलर, और ये 30 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर कितना आया, 30 इंटू √3। हो गया ना शॉर्टकट, अच्छे से, अच्छा लगा ना बच्चों। तो ये तो हमने चलो शॉर्टकट ले लिया, लेकिन अब अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझें तो कॉन्सेप्ट देखो, आपके पास ये वाला एंगल है, इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड है, दैट मीन्स आपका ये परपेंडिकुलर है, कितना, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके, आपके पास जो भी एंगल है, एंगल C, ये कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है। ओके, और आपसे बेस पूछा है, तो बच्चों आप ना ध्यान करो, क्या ध्यान करोगे कि परपेंडिकुलर और बेस, इनमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बैठता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस में आपका tan भी बैठ सकता है और cot भी बैठ सकता है, भाई दोनों में ही आता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर एग्जांपल में आपको cot लेके दिखाया गया है, तो मैं आपको cot लेके बता देती हूँ। तो आप लीजिए यहाँ पर cot, और जो भी एंगल है यहाँ पर कितना एंगल है, ये 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस आपकी ये वाली साइड है, ये कौन सी साइड है, देखो BC, तो आपने लिख दिया बेस इज इक्वल टू BC अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB, इनकी वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3, BC हमें कैलकुलेट करना है, और AB कितना है 30, और यहाँ पर हम इसके अपॉन में 1 लेट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो BC को 1 से मल्टीप्लाई किया तो BC मिला, और 30 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 30 इंटू √3। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है किस में गिवन है, देखो यहाँ से मीटर में। सो आप कह सकते हो कि जो भी आपकी डिस्टेंस है, कौन सी, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज इक्वल टू 30 इंटू √3 मीटर। तो समझ में आ गया बच्चों, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, आपने एक पोल तो ये ले लिया है AB और एक पोल आपने ले लिया है CD, ठीक है, इक्वल हाइट, तो इसका मतलब आपके पास AB की वैल्यू CD के इक्वल है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि अब ये AB है तो AB के अपोजिट यहाँ पर CD है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, ये आपके पास एक रोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट BD,
ओके। और इसकी जो विड्थ है आपको कितनी दी हुई है, 80 मीटर, यानी कि रोड है और रोड के दोनों तरफ क्या है, पोल है, और दोनों पोल जो है ना उनकी हाइट कैसी है, इक्वल है। और जो रोड है ना बीच में, दोनों पोल के बीच में जो आमने सामने जो दोनों पोल्स हैं उनके बीच में जो रोड है उसकी विड्थ आपको दी हुई है 80 मीटर। क्लियर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर रोड पर एक पॉइंट ले लिया है, ओ पॉइंट, ठीक है। इस ओ पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दोनों का क्या है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखो ये वाला आपके पास 60 डिग्री है और ये वाला आपके पास क्या है, 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली बोला है। तो इसका मतलब आप ऐसे बिल्कुल मत कर देना कि अपनी मर्जी से दोनों को कुछ भी आप यहाँ पर एंगल दे दो। ओके, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब हो गया एक के बाद एक। तो फर्स्ट वाले को आप दोगे 60 डिग्री और सेकंड वाले को आप दोगे 30 डिग्री। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। अब आपको यहाँ पे इनकी हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो ए बी और सी डी है ना, हाइट है इनकी, यानी कि आप इसको एच के इक्वल सपोज कर सकते हो, और आपको ये यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्लियर। और उसके बाद एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पॉइंट है ना हमारे पास ओ, इस पॉइंट की हमें इस ए बी पोल से डिस्टेंस यानी कि बी ओ, एक तो हमें यहाँ पर बी ओ फाइंड आउट करना है, और उसके साथ साथ डी पॉइंट से भी हमें इसकी डिस्टेंस यानी कि डी ओ, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट रेडी हुआ। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास छोटे छोटे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, हम इन दोनों को एक एक करके लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रायंगल ए बी ओ की। ओके, आप देखिए ये आपके पास ए बी ओ ट्रायंगल है, और यहाँ पे आपके पास जो एक्यूट एंगल है वो ये कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर हाइट पूछी है, और बी ओ ये वाली डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे नहीं पता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट बी ओ इक्वल्स टू एक्स। अगर बी ओ की वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक्स है, तो ओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपके पास जो कंप्लीट डिस्टेंस है बी डी वो है 80 मीटर। तो आप 80 माइनस एक्स कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओ डी। ओके, ओ डी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। और ए बी और जो सी डी है ये हमारी हाइट है, तो हमने यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी ले लिया है। अब ये जो आपके पास ये वाला जो ट्रायंगल है आपके पास, यहाँ पे मैं अलग से बनाकर आपको दिखा देती हूँ, ए बी ओ। इस ट्रायंगल में ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। क्लियर। और ये एच है और ये एक्स है, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आपको मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, 10 के थ्रू। ओके, मतलब आपके पास यहाँ पर 10 एक ऐसा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। सो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, ए बी, और बेस हमारे पास क्या है यहाँ पर बी ओ। तो हम इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप 10 60 डिग्री की वैल्यू रखते हैं तो ये कितनी होती है आपके पास, √3। ओके, और ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एच, और बी ओ दिस इज इक्वल टू एक्स। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ √3 के अपॉन में 1 सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या मिलता है, h इंटू 1 दैट इज़ h इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है। क्लियर। अब जैसे हमने ये वाला यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, अब हम सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर ही है, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो एंगल है एक्यूट एंगल वो कितना है, ये देखिए 30 डिग्री है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट किसको करेंगे, 30 डिग्री को, 10 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू होगी आपके पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, सी डी अपॉन बेस, और बेस कितना है हमारे पास, ओ डी। वैल्यूज़ रख दीजिए, 10 30 डिग्री होता है आपके पास 1/√3, और सी डी आपके पास कितना होता है, जो आपका यहाँ पर हाइट है दैट इज़ एच, और ओ डी है हमारे पास 80 माइनस एक्स। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 माइनस एक्स के साथ, और √3 को मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, एच के साथ। ओके, बट वी नो डेट एच इज इक्वल टू √3x अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में h की जगह अप्लाई कर सकते हैं क्या, h की वैल्यू, एंड दैट इज़ इक्वल टू √3 इंटू एक्स।
और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। क्लियर। तो आपके पास 80 माइनस एक्स इक्वल हो गया है किसके, 3x के। आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो x आपका राइट साइड में चला जाएगा और राइट साइड में 3x के पास जाकर ऐड हो जाएगा। तो आपके पास 3x प्लस एक्स इक्वल होगा किसके, 80 के। 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, सो 4x इज इक्वल टू 80 और 4x 80 हो गया है तो x कितना हो गया है, 80/4 दैट मीन्स 20। तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 मीटर आ गई है। क्लियर। तो आपके पास x आ गया है 20 मीटर, यानी कि x आपका किसके इक्वल है, BO के इक्वल है। तो आपको BO मिल गया है यहाँ पर कितना, 20 मीटर। अगर BO मिल चुका है तो आप DO यानी कि OD जो कि आपका क्या है, 80 माइनस एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 80 माइनस एक्स यानी कि 80 माइनस 20 और 80 माइनस 20 हमारे पास कितना हो जाएगा, 60। तो आपके पास OD भी मिल गया है 60 मीटर। इसका मतलब ये जो O पॉइंट है ये AB पोल से तो 20 मीटर की डिस्टेंस पर है और CD पोल से कहाँ पर है, 60 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब कॉन्सेप्ट बचता है क्या, हाइट का। तो हाइट की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 हाइट इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 20। सो हाइट विल बी इक्वल टू 20 इंटू √3 मीटर। क्लियर। तो ये आपके पास सारे आंसर्स आ चुके हैं जो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने थे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। So here we are having an example number 3, a statue which is x meter tall। आपके पास एक स्टैचू है जिसकी आपके पास लेंथ क्या है, जिसकी आपके पास हाइट कितनी है, x मीटर। तो देखिए ये जो है आपके पास DC, यहाँ पर सपोज़ क्या हुआ है कि ये आपका स्टैचू है। क्लियर। और ये जो DC है इसकी यहाँ पर हाइट गिवन है x मीटर। Tall stand on the top of 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल, 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल। तो ये आपका यहाँ पर एक पेडेस्टल है जिसकी आपको हाइट कितनी गिवन है, 100 मीटर। इसका मीनिंग ये हुआ लाइक एक तरीके से ये आपका पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल पे क्या है कि ये आपका कोई भी जो है एक स्टैचू जो है वो यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। ओके। और ये जो पेडेस्टल है इसकी आपके पास हाइट कितनी है, 100 मीटर और ये जो आपके पास स्टैचू है इसकी हाइट है x मीटर। तो आपके पास ये जो कंप्लीट हाइट है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 100 प्लस x। इज इट क्लियर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टैचू, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो है हमारे पास क्या है, स्टैचू का टॉप पॉइंट है और आप बात किसकी कर रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन की। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए पॉइंट पर आपका ऑब्जर्वर है और वो स्टैचू के टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर वो कितना है, 60 डिग्री। क्लियर। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट यानी कि इसी ए पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल यानी कि जो भी आपका ये पेडेस्टल है ना यहाँ पे, इस पेडेस्टल का टॉप, इस पेडेस्टल का टॉप क्या है, ये है। तो इसको सेम पॉइंट से अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप इस डायरेक्शन में देखेंगे, मतलब ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। तो आपके पास ये वाला जो एंगल है ये कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री। सो आपके पास कॉन्सेप्ट ये हुआ यहाँ पर बच्चे कि जो आपके पास स्मॉल ट्रायंगल है उसमें आपके पास एक्यूट एंगल कितना है, 45 डिग्री है और जो आपके पास बिगर ट्रायंगल है दैट इज़ ABD, उसमें आपके पास एक्यूट एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ तक ये जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो क्लियर है ना। अब आगे देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू। हमें इस स्टैचू की हाइट दैट मीन्स x मीटर, ये जो डिस्टेंस है ना हमें ये कैलकुलेट करनी है। तो वी आर वॉचिंग व्हाट कि हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं छोटे, एक तो छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। तो मैं इनको अलग अलग बना के आपको दिखा देती हूँ। क्लियर। तो ये देखो ये आपका ABD, आप बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं व्हेन आपका जो एक्यूट एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। अब नेक्स्ट हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं जिसमें हमारे पास एक्यूट एंगल कितना गिवन है, हमारे पास 45 डिग्री।
ओके, नाउ दिस इज़ ए, ये बी है हमारे पास, और ये पॉइंट कौन सा है हमारा, सी। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स में ना 1 बाय 1 वैल्यूज़ रखेंगे। क्लियर। बी डी जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितनी है, बी डी है हमारे पास ये कंप्लीट डिस्टेंस। ओके, सो दैट इज़ इक्वल टू 100 प्लस एक्स। ओके, और बी सी हमारे पास कितना है, 100 है। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट है आपके पास ए बी, आपको ये नहीं मालूम है, लेकिन आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देख सकते हो क्या, कि यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है 45 डिग्री और आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है। अगर आप ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए बी आपके स्मॉल ट्रायंगल में है, सेम ए बी आपके जो बड़ा ट्रायंगल है ना उसमें भी है, तो दोनों की वैल्यू आपको मिल सकती है। सो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला किसका, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप tan की भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और cot की भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप यूज़ कीजिए। यहाँ पे cot 45 डिग्री यूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको cot 45 डिग्री के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि cot 45 डिग्री, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका, ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1। और ये बी सी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, जब भी राइट साइड में शिफ्ट होगा तो ये 1 के मल्टीपल में आ जाएगा। सो ए बी की वैल्यू होगी किसके इक्वल, बी सी के, और बी सी कितना है 100। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड दैट इज़ इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर हो गया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए बी अगर 100 मीटर ये स्मॉल ट्रायंगल के लिए है, तो ये जो बिगर ट्रायंगल है इसके लिए भी ये 100 मीटर है ना। तो अब आपके पास ये जो बिगर ट्रायंगल है इसमें आपके पास बेस गिवन है। ओके, हमने अभी भी कैलकुलेट किया है एंड दैट इज़ इक्वल टू 100 मीटर। और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये कितना है 100 प्लस एक्स। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जिसमें आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों आएंगे, आप वो यहाँ पर रेशियो अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं tan, आपके पास एंगल 60 डिग्री है, सो वी विल राइट tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज़ अवर परपेंडिकुलर बी डी, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया बी डी। और उसके बाद बेस, दिस इज़ अवर बेस ए बी। ओके, दिस इज़ अवर बेस। सो हम यहाँ पर बेस की जगह अप्लाई करेंगे ए बी। अब वैल्यूज़ रख दीजिए, बी डी यानी कि परपेंडिकुलर, क्या वैल्यू इसकी 100 प्लस एक्स, और बेस दैट इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री होता है √3। आप इसके अपॉन में 1 सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, तो आपको मिलेगा 100 प्लस एक्स, और 100 मल्टीप्लाई होगा √3 से, सो 100 इंटू √3। आपको x कैलकुलेट करना है, सो x को यहीं रखिए और 100 को शिफ्ट कर दीजिए। 100 राइट साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो जैसे आपने लिखा है ना 100 √3, ये हो गया नेगेटिव। अब आप 100 कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचेगा, √3 माइनस 1। ओके, सो आपके पास x की वैल्यू मिल चुकी है, एंड x दैट इज़ द हाइट ऑफ द स्टेच्यू इज इक्वल टू 100 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। अब हमारे पास इस वर्कशीट में क्वेश्चन हैं, ये हमें दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को लेते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। इस बिल्डिंग की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। हम सपोज कर लेते हैं कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो h है। क्लियर। और यहाँ से अगर आप देखो कि अगर मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो वो इसे ऐसे देख रहा है बिल्डिंग को, तो आपके पास ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, बेस है। ओके, सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या है, ए बी है, और बेस दिस इज़ इक्वल टू 50 मीटर। एंड एंगल आपके पास कौन सा है, ये वाला है, सी एंगल है, एंगल सी, दिस इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब आपके पास परपेंडिकुलर और बेस होता है तो कौन सा रेशियो लगता है, tan का। अब तो आपके माइंड में फिट बैठ जाना चाहिए ये कि जब भी परपेंडिकुलर और बेस लगेगा तो आपका tan का फॉर्मूला लगेगा।
सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस कितना है 50। आप वैल्यूज़ रखिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इक्वल्स टू AB अपॉन 50। √3 के अपॉन में 1 लेट कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो AB मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आपको मिलेगा AB और 50 मल्टीप्लाई होगा √3 से। अब आप देखिए आपके पास जो बेस है ना वो मीटर में है, सो यू कैन से दैट AB इज इक्वल टू 50 इंटू √3 मीटर एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये हमारे पास हो गई है बिल्डिंग की हाइट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। अ चाइल्ड इज़ वॉचिंग ए बर्ड ऑन ए ट्री। एक ट्री है जिस पर एक बर्ड बैठा हुआ है और उसको क्या कर रहा है, एक चाइल्ड जो है वो वॉच कर रहा है। तो कैसे वॉच कर रहा है देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये ट्री है, ओके, और इस ट्री पर क्या है, एक बर्ड बैठा हुआ है और एक चाइल्ड, एक बच्चा है वो यहाँ पर है, ओके, और ये इस बर्ड को क्या कर रहा है, देख रहा है। ये चाइल्ड क्या कर रहा है, इस ट्री पर जो बर्ड बैठा हुआ है उसको देख रहा है, ओके, तो ये इस डायरेक्शन में देख रहा है। सो इट्स लाइन ऑफ साइट, ये इसकी लाइन ऑफ साइट है और ये इसकी क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। क्लियर। अब जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसके अबव जो बनता है वो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है यहाँ पर, 45 डिग्री। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज़ 1.5 मीटर टॉल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो चाइल्ड है इसकी जो आपको लेंथ है यानी कि इसकी जो हाइट गिवन है वो कितनी है, 1.5 मीटर। नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। हम सपोज कर लेते हैं इस ट्री की हाइट जो है वो क्या है, h है। क्लियर। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री इज दिस एंड द चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज़ 30 मीटर। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास कितनी गिवन है, 30 मीटर है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ये हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो देखो कि क्या, कि ये जो आपके पास चाइल्ड है इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है आपके पास 1.5 मीटर। सो आपके पास ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 1.5। सो यू कैन से दैट दिस डिस्टेंस इज़ इक्वल टू दिस एंड दैट इज़ इक्वल टू 1.5। अब अगर ये 1.5 है तो आपके पास ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h माइनस 1.5। तो यहाँ तक क्लियर। ओके, तो यहाँ पर आप इनको लेबलिंग कर दीजिए, लाइक A पॉइंट, ये आपका है B पॉइंट, और ऐसे अब आप देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये C पॉइंट, और अगर आप इसे नीचे तक ले आते हैं तो ये आपका है D पॉइंट। आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री। सो यू हैव टू कैलकुलेट h एंड दिस इज़ इक्वल टू BD। ये आपका कंप्लीट BD के इक्वल है, तो आपको BD की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट में अब आगे देखिए आप, ये जो साइड है आपके पास कौन सी, AC साइड, ये इस वाली साइड, नीचे वाली जो साइड है, अगर मैं यहाँ पर इसको नेम दे दूँ P, इसके इक्वल है। दिस इज़ द गिवन पॉइंट, सो यू कैन से दैट गिवन इज़ AC एंड दिस इज़ इक्वल टू PD equals to 30 meter. This is the distance between the foot of the tree and the child on the ground. Okay, ये आपके पास 30 मीटर है। तो आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास कौन सा है, ABC। इसकी आप बात कीजिए, यहाँ पे आपके पास एंगल A है कितना, 45 डिग्री। ओके, और ये AC जो आपके पास बेस है, दिस इज़ इक्वल टू 30 मीटर। और फिर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, BC, एंड दिस इज़ इक्वल टू h माइनस 1.5। तो आपके पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया क्या, कि जी tan का फॉर्मूला लगा लेते हैं, tan 45 डिग्री एंड दिस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC अपॉन बेस। बेस कितना है, AC, वैल्यू रख दीजिए, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होती है इसकी वैल्यू। BC की वैल्यू हमारे पास होती है h माइनस 1.5 अपॉन AC कितना है भाई, 30। आप इसके अपॉन में 1 सपोज कर लीजिए और इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो h माइनस 1.5 आपको मिलेगा किसके इक्वल, 30 के इक्वल। तो h की वैल्यू कितनी हो गई है, 30 प्लस 1.5, दैट मीन्स 31.5। क्लियर। तो
तो आपके पास h यानी कि क्या मिल गया है आपको, हाइट ऑफ द ट्री, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ओके, सो हाइट ऑफ द ट्री इज़ इक्वल टू 31.5 और जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है वो मीटर में है। सो यू कैन से डेट द हाइट इज़ ऑल्सो इन मीटर एंड दैट इज़ इक्वल टू 31.5 मीटर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड दैट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 3। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट टावर इज़ 30 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे आपके पास एक टावर है और एक कार है। तो चलिए हम पहले दोनों को यहाँ पर ले आते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास टावर भी आ चुका है और एक कार भी आ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम इनका देख लेते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये इनकी ग्राउंड लेवल पे डिस्टेंस है। क्लियर, मतलब ये ग्राउंड लेवल पर ऐसे है यहाँ पर। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार। ओके, कॉन्सेप्ट देखिए ज़रा ध्यान से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो टावर है हमारे पास, इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। और अगर आप यहाँ पे इस टावर के टॉप पॉइंट से देखोगे तो ये इसकी हॉरिजेंटल लाइन होगी और इस हॉरिजेंटल लाइन के यहाँ पर आप कार को ऐसे देखेंगे। क्लियर, जब हम कार को यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी। तो आपके पास ये जो एंगल ऑफ डेप्रेशन होगा ये क्या है, आपके पास 30 डिग्री है। ओके, अब ये आपके पास अगर 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी आपके पास कितना है, 30 डिग्री है। हम इनकी यहाँ पर प्रॉपर लेबलिंग कर देते हैं। सो ए बी, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट ऐसे देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है आपके पास सी। तो आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिला है क्या, ए बी सी। इस ए बी सी में आपके पास ए सी कितना है, 75 मीटर है और ये ए सी जो है आपके पास आपके एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड है। सो इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये आपका क्या है, बेस है टावर का। ओके, और ये कार है। तो आपको ये जो डिस्टेंस है बी सी ये यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो यू हैव टू कैलकुलेट बी सी एंड दैट इज़ इक्वल टू बेस। नेक्स्ट, आपके पास एंगल बी कितना है, 30 डिग्री है। तो वही कॉन्सेप्ट हो गया ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर है और बेस है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना, ए सी, और बेस कितना है, बी सी। हम वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। tan 30 डिग्री दिस इज़ इक्वल टू 1/√3 एंड ए सी इज़ इक्वल टू 75 एंड बी सी ये हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। सो बी सी इज़ इक्वल टू 75 × √3 और ये डिस्टेंस आपके पास किस में है, आप देखो क्वेश्चन में मीटर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज़ इक्वल टू 75 × √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑल्सो क्लियर। सो आपकी ये जो वर्कशीट है मैंने यहाँ पर आपको कम्प्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वर्कशीट्स हैं उनको भी मैं इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।